माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज का विषय हमारा कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच का भाग कंजंक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कंजंक्शन इन दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम। और नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप आखिर तक देखना है। ओके, डोंट मिस दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। व्हाट इज कंजंक्शन? कंजंक्शन है क्या, इस पे हम चर्चा करते हैं। एक कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज फॉर जॉइनिंग टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ये कंजंक्शन जो शब्द है, ये दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को या दो फ्रेज को आपस में जोड़ता है। ओके, जॉइनिंग टू वर्ड्स या फ्रेज या क्लॉज या सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ओके, बड़ा सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अतुल एंड अनिल आर टू फ्रेंड्स। देयर आर टू फ्रेंड्स, अतुल एंड अनिल। ओके, जो अतुल के अंदर एंड हमने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ता है, जो इनको दोस्त बना रहा है, और अतुल और अनिल, तो ये और क्या है? ये कंजंक्शन है। ठीक। राजू इज इंटेलिजेंट वाइल हिज ब्रदर इज फूल। इसमें एक पिक्चर आ रही है आपके पास जिसमें राजू इज इंटेलिजेंट, राजू बुद्धिमान है, वाइल हिज ब्रदर, जो उसका भाई है, वो मूर्ख है। ठीक, उसका भाई मूर्ख है। तो जबकि वाइल, वाइल जो है ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। वाइल ये कंजंक्शन है। ओके, आगे देखते हैं हम। नंबर 3, राखी इज क्लेवर बट ऑनेस्ट। राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है। ओके, तो ये बट है जो, यानी लेकिन, इसका अर्थ हिंदी में होता है, ये कंजंक्शन का काम करता है। आगे देखो, अब मैं आपको थोड़ा और इसको सिंपल करता हूँ और सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, सामने एक पुल है, एक ब्रिज है, उसको दोनों स्टानों को जोड़ रही है। देयर आर टू स्टान, एक पुलिया उसको जोड़ रही है। तो इधर मैंने लिखा डू नॉट टॉक, ये सेंटेंस नंबर 1 है। इधर लिखा यू आर ईटिंग। ओके, ये दो लिखे मैंने वाक्य दोनों पिलरों के पास। ठीक, अब इसका कोई अर्थ नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस। डू नॉट टॉक, यू आर ईटिंग है तो इंडिपेंडेंट, दोनों क्लास, दोनों स्टेट इंडिपेंडेंट है। डू नॉट टॉक, ठीक है, यू आर ईटिंग। जब इनको कंजंक्शन लगाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो एक मीनिंग इसका बहुत बढ़िया निकलेगा। जैसे मैंने लिखा वाइल, डू नॉट टॉक वाइल यू आर ईटिंग। जब आप खा रहे होते हो तो बात नहीं करनी चाहिए। ओके, वाइल, जबकि, वाइल का अर्थ जबकि आप बात नहीं करो जब आप खा रहे हो। तो ये इनको जोड़ने का काम किया दोनों को, डू नॉट टॉक को और यू आर ईटिंग को। ये एक ब्रिज का काम करती है, पुलिया का काम करती है, यानी दो इक्वल सेंटेंस हो या अनइक्वल। ओके, ये उनको जोड़ती है। नाउ यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी सिंपल। इसमें मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, ज़्यादा कठिन नहीं है। ओके, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। ओके, आगे चलते हैं। काइंड ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन कितने प्रकार के हैं? तो कंजंक्शन दो प्रकार के। नंबर 1 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इनके भी आगे उपभाग है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 भाग है। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, नंबर 2 अल्टरनेटिव कंजंक्शन, नंबर 3 एडवर्सेटिव कंजंक्शन, नंबर 4 इलेटिव कंजंक्शन। आगे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के 8 भाग है, जिसको 1 बाय 1 बताने जा रहा हूँ। कंजंक्शन ऑफ टाइम, नंबर 1 क्या है? कंजंक्शन ऑफ टाइम। नंबर 2 कंजंक्शन ऑफ कंडीशन। नंबर 3 कंजंक्शन ऑफ काज और रीजन। नंबर 4 कंजंक्शन ऑफ पर्पज। नंबर 5 कंजंक्शन ऑफ प्लेस। आगे कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, कंजंक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंट। एंड लास्ट वन क्या है? कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन। तो इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के 8 भाग हैं और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन के 4 भाग मैंने बताए। इन पर हम 1 बाय 1 अब चर्चा करेंगे। ठीक, तो लेट्स मूव। नंबर 1
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, इस पर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो नंबर 1 जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इट इज यूज्ड टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक। ओके, टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि टू स्टेटमेंट जो इक्वल रैंक की हो, ठीक, या दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट हो या दोनों इक्वल रैंक की हो और दोनों का मतलब एक जैसा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समान पद वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, तो दोनों का रैंक एक जितना हो, एक जितनी इंपॉर्टेंस हो, तो उनको ये जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे एंड, बोथ, एज वेल एज, नॉट ओनली, बट आल्सो, नो लेस देन। ओके, दीज आर ऑफ 4 टाइप, ये भी आगे 4 प्रकार का है। नंबर 1 क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, यानी संयोजन। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे स्टेटमेंट या फैक्ट से जोड़ा जाता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट ए लेटर एंड पोस्ट इट, एक पत्र लिखें और इसे पोस्ट करें। जैसे ही एज वेल एज यू कैन नॉट एंटर द रूम, वह और आप भी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते। ही इज नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग, वह ना सिर्फ गा रहे हैं बल्कि डांस भी कर रहे हैं। तो एक स्टेटमेंट या फैक्ट को दूसरे स्टेटमेंट या फैक्ट से इसको जोड़ा गया है। आगे देखिए, नंबर 2 अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जैसे इसके नाम से ही है, ये कंजंक्शन 2 सेंटेंस के बीच ऑप्शन प्रस्तुत करने के लिए आता है, यानी कि अल्टरनेटिव इसका नाम ही है जैसे, तो ये अल्टरनेटिव प्रस्तुत करता है। जैसे आइदर और, फिर आगे क्या है, नाइदर नोर, आइदर और ये एक पेयर है, एक ही सेंटेंस में दोनों आएंगे, और नाइदर नोर आएगा, अदरवाइज, एल्स, ओके, इट्स। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, इससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, इसको और सरल करने जा रहे हैं। आइदर यू आर मैड और योर फ्रेंड, या तो तुम पागल हो या तुम्हारा दोस्त। ओके, इसमें क्या है, अल्टरनेटिव दिया है, ऑप्शन है या तो तुम पागल हो या तुम्हारा दोस्त, ठीक। आइदर यू आर मैड और योर फ्रेंड। ओके, तो जहाँ आइदर आता है उसमें और का भी प्रयोग होता है। रन फास्ट अदरवाइज यू विल मिस दैट बस, तेजी से भागो नहीं तो बस छूट जाएगी, ठीक। अदरवाइज जो है वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन का काम करता है। जैसे वर्क हार्ड और गिव अप, ये जहाँ और है जो इसमें, ये ऑप्शन का कार्य कर रहा है, और क्या है, एक ऑप्शन प्रस्तुत कर रहा है, वर्क हार्ड और गिव अप, कड़ी मेहनत करो या हार मान लो, ठीक। ऑप्शन क्या है, या तो कड़ी मेहनत करो वरना हार मान लो, यानी कि और जो है ये एक ऑप्शन प्रस्तुत करता है। जैसे अदरवाइज भी एक ऑप्शन प्रस्तुत कर रहा था, नेदर यू नार ही वेंट देयर, ना तो आप और ना ही वह वहां गए, ये भी आपके सामने एक ऑप्शन प्रस्तुत कर रहा है, ना तो वह और नार ही। ओके, तो ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ये ऑप्शन प्रस्तुत करते हैं। ओके, ये क्या आते हैं, ऑप्शन प्रस्तुत करने के लिए इनका प्रयोग होता है। नाउ यू अंडरस्टैंड। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, ये क्या है भाई, देखो, ये कंजंक्शन जो दो वाक्यों को या कथनों को विरोध और विपरीतता यानी कंट्रास्ट प्रकट करते हैं। ये दो वाक्यों या कथनों में विरोध यानी अपोज या कंट्रास्ट प्रकट करते हैं। जैसे बट, स्टिल, येट, वाइल, ओनली, हाउएवर, वेरेज, नॉर्थलेस, इट्स। ओके, जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो ये एक किस्म कंट्रास्ट है, इसमें बट जो है ये कंट्रास्ट प्रकट करता है। ओके, अपोजिट है, अपोज प्रकट करता है, कंट्रास्ट पैदा करता है। ही इज पुअर, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ओके, तो ही वॉज इल नवरथलेस ही वेंट टू ऑफिस, ये दो वाक्य कथनों में विरोध है, वह बीमार थे फिर भी ऑफिस गए। तो दो कथनों में क्या गया, ये विरोध प्रकट करते हैं। जैसे योर ग्रैंडफादर इज वेरी रिच येट ही इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब
जो यहाँ येट है फिर भी ये जो है दो वाक्यों में विरोध प्रकट करता है, यानी अमीर होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। तो दोनों जो वाक्य है वो आपस में कंट्रास्ट में है, यानी कि अपोज में है। अमीर होने के बाद तो संतुष्ट होना चाहिए ना किसी को भी, तो वो संतुष्ट नहीं है, तो ये यहाँ पर विरोध यानी कि कंट्रास्ट प्रकट करते हैं। ओके, नाउ गुड बॉय डू नॉट वेस्ट टाइम वेयर एज बैड बॉय डू नॉट बॉदर अबाउट इट। अच्छे लड़के समय बर्बाद नहीं करते, जबकि बुरे लड़के इसकी परवाह नहीं करते। दोनों वाक्य में विरोधाभास है, कंट्रास्ट है, ठीक है। वेयर एज जो है इसमें वो क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये भी बहुत सिंपल है, आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक सो। आपको इसकी भी समझ बड़ी आसानी से आ जाएगी। आगे है इलेक्टिव कंजंक्शन, परिणाम बोधक। यह कंजंक्शन जो एक कथन, स्टेटमेंट तथा फैक्ट का निष्कर्ष, कंक्लूजन यानी कि यह परिणाम या रिजल्ट दूसरे कथन यानी दूसरे कथन या स्टेटमेंट तथा फैक्ट से निकालता है। जैसे देयरफॉर, सो, फॉर, देन, इट्स। जैसे ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास्ड, उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। तो फैक्ट कहाँ से निकाला, निष्कर्ष, इसलिए वह पास हो गया, ठीक। उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह पास हो गया, निष्कर्ष कहाँ से निकला, इसलिए वह पास हो गया, ठीक। ये परिणाम बोधक है, यानी इलेटिव कंजंक्शन है, जो देयरफॉर है यहाँ पर दूसरे वाक्य से निष्कर्ष निकला, ठीक है, कि उसने मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। देयरफॉर क्या है, इसमें इलेटिव कंजंक्शन का काम करता है। आगे देखिए, वर्क हार्ड फॉर डिलीजेंस पे, यानी परिश्रम के भुगतान के लिए कड़ी मेहनत करे। तो यहाँ जो फॉर है, ठीक, जिसका मतलब के लिए है, ये किसका काम कर रहा है, ये इलेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। यानी कि परिश्रम के भुगतान के लिए, यदि आप कड़ी मेहनत से निष्कर्ष निकलता है, इन परिश्रम का भुगतान तभी होगा जब आप कड़ी मेहनत करेंगे। तो के लिए फॉर इसमें यूज हुआ है इलेटिव कंजंक्शन के लिए। जैसे ही रीच द स्टेशन लेट देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन, इसमें क्या है, वह स्टेशन से देर से पहुंचा इसलिए उसकी ट्रेन छूट गई। यानी कि कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि वो देर से पहुंचना और ट्रेन का छूट जाना। ओके, कंक्लूजन ये निकला कि उसके देर से पहुंचने के कारण ट्रेन छूट गई। तो देयरफॉर या किसका काम करता है, इलेटिव का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे, पहले में मैंने कहा उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह पास हो गया। कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूड क्या हुआ, कंक्लूजन कि वह पास हो गया, ठीक है। तो दूसरे स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकला, ठीक, कि वो पास हो गया, ही पास्ड। वर्क हार्ड फॉर डिलीजेंस पे, तो कंक्लूजन कहाँ से निकलता है कि कड़ी मेहनत करे। दूसरे वाक्य से कंक्लूजन निकला परिश्रम करने से के भुगतान के लिए कड़ी मेहनत करे। यानी कि सेकंड कथन जो है वो कंक्लूड करता है, उससे हम कंक्लूजन निकालते हैं, इसलिए इसको इलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब यही बहुत सिंपल है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नंबर 2 क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये क्या है, तो इसको हम देखते हैं। दे ज्वाइन ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास टू ए प्रिंसिपल क्लास। दे ज्वाइन ए सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लास टू ए प्रिंसिपल क्लास। दे आर ऑफ ए टाइप, ये 8 प्रकार के हैं, नाम से पता है सबऑर्डिनेट, ठीक है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लास होती है, एंड बोथ आर नॉट इक्वल रैंक, ठीक। एक प्रिंसिपल और अदर वन इज सबऑर्डिनेट। पहले हमने बात की थी 2 इक्वल रैंक ऑफ क्लासेज, ठीक। बट नाउ टॉकिंग अबाउट सबऑर्डिनेट क्लास, यानी एक मैन होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा। कंजंक्शन ऑफ टाइम, समय सूचक। ये कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ टाइम कहते हैं। जो एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम का परिचय कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ टाइम। जैसे वाइल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल, अंटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेनेवर, इट्स। ओके, फॉर एग्जांपल, द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट डाइड। मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आए थे, यानी मरीज के मरने से पहले डॉक्टर आए थे। द डॉक्टर हैड कम बिफोर द पेशेंट कम। फोर जो है वो कंजंक्शन ऑफ टाइम है।
ओके, जैसे वी विल मेक द पेमेंट एज सुन एज वी रिसीव द प्रोडक्ट, जैसे हम उत्पाद प्राप्त करेंगे हम भुगतान करेंगे, ठीक है। तो कंजंक्शन ऑफ टाइम क्या है, एज सुन एज, ठीक। इसमें जो है एज सुन एज है, ये कंजंक्शन ऑफ टाइम का काम करता है, ओके। वेट हेयर अंटिल आई कम बैक, कृपया इंतजार करें जब तक मैं वापस आता हूँ, ओके। कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, शर्त सूचक, वे कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं। वे कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ कंडीशन कहते हैं, जैसे इफ, एज, इफ, अनलेस, इन केस, वेदर, सपोजिंग इट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही विल सक्सीड इफ यू हेल्प हिम, यदि आप उसकी मदद करेंगे तो सफल होगा, ठीक है। यहाँ इफ जो है वो क्या किसका काम करता है, वो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का काम कर रहा है यहाँ पर, ओके। ये कंडीशन का काम कर रहा है, ओके। नाउ ही विल नॉट सक्सीड अनलेस यू हेल्प हिम, जब तक आप उसकी मदद नहीं करेंगे वह सफल नहीं होगा। अनलेस भी जो है यहाँ पर वो कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का कार्य कर रहा है। ही विल विजिट द सिटी इफ ही कम्स, वह आएंगे तो शहर का दौरा करेंगे। इफ क्या है, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन का यहाँ कार्य करता है, वो आएंगे तो शहर का दौरा करेंगे, इफ, ठीक। नंबर 3, कंजंक्शन ऑफ क्लॉज और रीजन, शर्त सूचक, ये कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ काज और रीजन का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ काज या रीजन कहते हैं, जैसे बिकॉज, सिंस, एज, दैट, इट्स। ये वो कंजंक्शन है जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ काज और रीजन का परिचय कराते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ काज। जैसे द चाइल्ड इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री, बच्चा रो रहा है क्योंकि भूखा है, ठीक है। ये जो बिकॉज इसमें है ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ काज, या आपको रीजन कह सकते हैं, कारण, यानी बिकॉज ही इज हंग्री, भूखा होने के कारण। तो ये बिकॉज इसमें किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ रीजन। दूसरा, दे विल जॉइन अस सिंस वी वांट इट, वे हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि हम ऐसा चाहेंगे। तो क्योंकि सिंस है जो, ये इसमें क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ काज का काम कर रहा है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फी, वह इतना गरीब है कि वो अपनी फीस नहीं दे सकता। दैट यहाँ पर जो है वो कंजंक्शन ऑफ काज है, ओके। वी डिड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट रेन्ड यस्टरडे, हम मैच खेल नहीं पाए क्योंकि कल बरसात हुई थी, ओके। तो बिकॉज भी यहाँ पर क्या है, वो कंजंक्शन ऑफ रीजन है, यानी काज है। इस काज के कारण हम मैच नहीं खेल पाए, ओके, क्योंकि बरसात हुई तो मैच नहीं खेल पाए। तो बिकॉज इसमें जो है कंजंक्शन ऑफ रीजन है, ओके। आगे है कंजंक्शन ऑफ पर्पज, उद्देश्य सूचक, कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ पर्पज कहते हैं, जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, लेस इट्स। वे कंजंक्शन जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज का परिचय कराते हैं, ठीक, उन्हें क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ पर्पज। जैसे वर्क हार्ड दैट यू मे पास, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम पास हो जाओ, ठीक। ये दैट शब्द है जो, ये कंजंक्शन ऑफ पर्पज है, उद्देश्य ये है कि तुम पास हो जाओ, ठीक है, मेहनत करो, और उद्देश्य क्या है, पास होना। नाम से आपको पता, पर्पज, उद्देश्य सूचक, ताकि इसमें यानी दैट जो है वो कंजंक्शन ऑफ पर्पज है, ओके। राहुल वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, इसमें इन ऑर्डर टू भी जो है वो कंजंक्शन ऑफ पर्पज है, ओके। अच्छे अंक पाने के लिए राहुल कड़ी मेहनत कर रहा है। राहुल कड़ी मेहनत क्यों कर रहा है, कि अच्छे अंक आ जाए, ठीक है। तो पर्पज क्या है, अच्छे अंक पाना। तो इसमें इन ऑर्डर टू जो है क्या काम करता है, कंजंक्शन ऑफ पर्पज। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, सावधानी से चलो कहीं गिर ना पड़ो, ओके। तो लेस्ट जो है ये या क्या किसका काम है, कंजंक्शन ऑफ पर्पज का, यानी अब केयरफुली नहीं चलोगे तो गिर सकते हो, ठीक। तो पर्पज जो है इसका सावधानी से चलने के लिए अलर्ट करने का है, लेस्ट इसमें कंजंक्शन ऑफ पर्पज है, ओके। वी ईट दैट वी मे लिव, हम खाते ताकि हम जीवित रह सके, ठीक। तो इसमें दैट जो है वो भी कंजंक्शन ऑफ पर्पज है। ये सारे बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इतनी एग्जाम्पल में आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यदि आपको इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही हो तो इसको 2-3 बार पढ़ने से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ओके। नाउ आगे चलते हैं।
5 नंबर में क्या है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस, स्थान सूचक, नाम से पता लग गया। तो देखिए वे कंजंक्शन जो अडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस का परिचय कराते हैं उन्हें कंजंक्शन ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे वेयर, वेयर एवर, विदर, वेंस, इट्स। ओके, जैसे दे गो वेयर दे लाइक, वे जहाँ चाहें वहाँ जाते हैं। ओके, ये जो जहाँ है ये क्या है, ये कंजंक्शन ऑफ प्लेस है। ओके, जैसे आई डू नॉट नो विदर ही हैज गॉन, मुझे नहीं पता कि क्या वह चला गया है। यहाँ जो विदर है ये क्या है, कंजंक्शन ऑफ प्लेस है, ये स्थान सूचक है। ओके, आई शैल फॉलो हिम वेयर एवर ही गोज, वह जहाँ भी जाएगा मैं उसका अनुसरण करूँगा। आई शैल फॉलो हिम वेयर एवर ही गोज, ये जो वेयर एवर यहाँ पर है ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्थान सूचक। इसको क्या बोलते हैं, कंजंक्शन ऑफ प्लेस। नंबर 6, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक। वे कंजंक्शन जो अडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का परिचय कराते हैं, अडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का परिचय कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। जैसे इसके नाम से ही आपको तुलना सूचक, कंपैरिजन कराना, ऐसे कंजंक्शन को क्या कहते हैं हम, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। जैसे देन, अस, एज, इट्स। ओके, जैसे ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वह मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है। तो ये देन जो है यहाँ पर ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का काम कर रहा है। ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई, वो मेरे से ज़्यादा बुद्धिमान है। ओके, दिस ड्रेस इज चीपर देन दैट, दो ड्रेसों का कंपैरिजन। तो देन क्या है, इसमें कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन है। शी इज यंगर देन यू, ओके, उसका और तुम्हारा जो है कंपैरिजन किया गया उम्र के हिसाब से। ठीक, तो देन यहाँ क्या काम करता है, वह आपसे छोटी है। देन यहाँ किसी का काम कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का काम करता है। यू सिंग एज गुड एज अरविंद, आप भी अरविंद की तरह अच्छा गाते, तो कंपैरिजन किया गया। ठीक, तो पता लगा कि उसकी तरह आप अच्छा गाते हो। एज गुड एज क्या कर रहा है, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का या है। ओके, कंजंक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंड, दशा सूचक। वे कंजंक्शन जो अडवर्ब क्लॉज है वो मैनर और एक्सटेंड का परिचय कराते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, कंजंक्शन ऑफ मैनर और एक्सटेंड। जैसे एज, सो फार एज, अकॉर्डिंग एज, इट्स। ओके, जैसे डू एज आई एडवाइज यू, जैसा मैंने तुम्हें सलाह दी वैसा ही करो। ठीक है, यहाँ एज क्या है, ये कंजंक्शन ऑफ मैनर का कार्य कर रहा है। ही इज नॉट टेलिंग ए लाई, सो फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह झूठ नहीं बोल रहा। ठीक, सो फार एज का क्या है, किसका कार्य कर रहा है, कंजंक्शन ऑफ मैनर। यू विल रीप एज यू सा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ठीक, तो एज यहाँ पर कंजंक्शन ऑफ मैनर का कार्य करता है, जैसा आप बोओगे वैसा काटोगे। ओके, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, विरोध सूचक। वह कंजंक्शन जो अडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन का परिचय कराते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट या कंसेशन कहते हैं। जैसे दाओ, आल्दो, इवन इफ, नॉट विद स्टैंडिंग, दैट, नॉर्थलेस, हाउएवर, इट्स। जैसे रामू इज पुअर आल्दो ही इज ऑनेस्ट, रामू गरीब होते हुए ईमानदार है। ओके, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट है। ओके, ये क्या है, ये कंट्रास्ट है, वो गरीब होने के बावजूद वो जो है होते हुए भी ईमानदार है। ठीक, ये आपस में क्या है, ये कंट्रास्ट है, विरोध सूचक है। गरीब भी है, गरीब होने के बाद ईमानदार होना बहुत मुश्किल होता है। ठीक, दो ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, अभी कंट्रास्ट है। ठीक है, कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट है, वह गरीब है यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो आपस में कंट्रास्ट है यानी विरोध है, सूचक है, गरीब होने के बाद भी ईमानदार है। शी कैन नॉट ओपन इट हाउएवर हार्ड शी मे ट्राई, वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वह इसे खोल नहीं सकती। दोनों शब्द जो है ये कंट्रास्ट में है, विरोध सूचक है। चाहे कितनी यानी हाउएवर, ये जो है कंजंक्शन ऑफ कंट्रास्ट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड। कोरिलेटिव कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन वाक्यों में जोड़ो पेयर जो है, जोड़े, वाक्यों में जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं।
इनको क्या बोलते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे बाथ डैश एंड, हिज बाथ लेजी एंड डल। ओके, वो दोनों हैं, लेजी भी है और डल भी है, तो इसमें ऐसा जोड़ते हैं, ये जोड़े में पेयर में। ओके, जैसे शी इज बहुत ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वो सुंदर और बुद्धिमान है। ठीक, तो बहुत और एंड को जोड़े में प्रयोग किया गया है। ओके, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, तो ये नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट आल्सो बीट मी, उसने मेरे को अब्यूज, सिर्फ अब्यूज नहीं किया परंतु उसने पीटा भी। तो ये भी जोड़े में नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। ओके, नॉट ओनली डज शी स्पीक वेल बट शी राइट्स वेल आल्सो, सिर्फ वो अच्छा बोलती नहीं है, लिखती भी अच्छा है। तो क्या लिखेंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीनों ये जोड़े के रूप में है, जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है। नॉट ओनली बट एंड आल्सो, दे आर कोरिलेटिव कंजंक्शन। इधर और निदर नोर। ओके, इधर रमेश और मोहन इज गिल्टी। ठीक है, ये इधर और है जो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही निदर ही नॉर यू आर गिल्टी, निदर और नॉर भी ये कोरिलेटिव पेयर में आते हैं और कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। ओके, दीज आर वेरी सिंपल। टू डैश टू, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, ये जोड़े में आते हैं, टी डब्ल्यू एंड टू, ये जो पेयर में आते हैं, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, इसको ऐसे भी जब इसको टू रिमूव करते हैं तो क्या लिखते हैं, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ओके, तो फिलहाल हम इसी के बाद के टू एंड टू, तो कोरिलेटिव है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है। शी टू साई टू स्पीक ए वर्ड, शी इज टू साई टू स्पीक, वो इतनी शर्मिली है कि वो कोई शब्द बोल नहीं पाती। ठीक, तो ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके, टू डैश टू, सो दैट, ये पेयर है, ही वर्कड सो मच दैट ही गॉट टायर्ड, उसने इतना काम किया कि वो थक गई। तो सो दैट, तो इसमें ये पेयर में आता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाता है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड, दे आर वेरी सिंपल। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना थका हुआ है कि चल फिर नहीं सकता, कि चल नहीं सकता, तो सो दैट भी इसमें वही सेम है और कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके, आगे देखो, सेम एज, दिस इज सेम काइंड ऑफ पेन एज माइन, ये पेन वैसा ही है जैसा कि मेरा, तो सेम एज इसमें ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। दी सेम दैट, दिस इज द सेम बुक दैट आई सा यस्टरडे, यानी दी सेम डैश दैट जो है ये पेयर में है, ये कोरिलेटिव है। दिस इज सेम बुक, ये वही किताब है जो मैंने कल देखी थी, तो दी सेम डैश दैट ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ओके, दिस इज द सेम बॉय दैट स्टॉल माई बुक, वही लड़का है जिसने मेरी किताब चुराई, तो दी सेम और दैट, तो दीज आर कोरिलेटिव कंजंक्शन। यू अंडरस्टैंड। वेदर और, ये भी पेयर में आता है। आई डू नॉट बॉदर वेदर यू गो और स्टे, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है कि आप जाते हो या रुकते हो। ओके, तो वेदर और ये और जो है ये कोरिलेटिव है, कंजंक्शन है। आई विल गो आउट वेदर इट रेन्स और नॉट, वेदर और भी जो है ये पेयर है। रेदर देन, ही वुड रेदर डाई देन बैग, वो मरने अच्छा समझता है भीख मांगने की बजाय। ठीक, वो भीख मांगने की बजाय मरना अच्छा समझता है, तो रेदर देन क्या है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक, आई वुड हैव द पेन रेदर देन पेंसिल। ठीक, रेदर देन, तो रेदर देन भी जो है इसमें कंजंक्शन का काम करता है। ओके बच्चों, बहुत मज़ेदार टॉपिक था, तो मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक, और किसी वजह से कोई दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए और हम आपकी समस्या का इमीडिएट सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक बात मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि आप हमें लाइक कीजिए, इफ़ यू आर न्यू कमर्स तो सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता रहता है, एंड वी आर ऑलवेज इन योर सर्विस। ओके,
थैंक यू सो मच।